ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 13/10/2023, 13 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। मतलब बाबा यहाँ पर हमें बोल रहा है कौन सी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो वो जो पेशेंस जो होते हैं, टॉलरेंस पावर जो होती है, पेशेंस जो होते हैं, है ना, वो बढ़ाने के लिए बाबा हमें बोल रहा है कि थोड़ा सा धीरज रखो। धैर्यता की शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा बोल रहा है, क्योंकि बाबा भी ये देखता है कि हम बाबा के बने, हमने पुरुषार्थ शुरू किया, और जैसे ही हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं तो हमें अपने आप में चेंज नजर आता है, पक्का चेंज नजर आता है। लेकिन फिर भी हमें ये दिखाई देता है कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैंने अब सोचने का तरीका बदल लिया है, लेकिन फिर भी मेरे सामने जो दुख दर्द आ रहे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, है ना। भय भी चला जाता है, चिंता भी चली जाती है, परेशानी जो होती है वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी दुख दर्द जो सामने आते हैं वो हमारे वैसे चलते रहते हैं। और फिर वहां पर बाबा कहता है कि थोड़ा सा धीरज रखो, है ना। और अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए हैं। अब ये हमारे सामने दुख दर्द क्यों आते रहते हैं? क्योंकि ये हमारे ही पिछले कर्मों के परिणाम है। हम बहुत कुछ पीछे करके आए हैं, और वैसे अगर हम देखेंगे तो दुख भी हमारे सामने बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, सुख ही हमारे सामने बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कोई एक दो ऐसे कड़े कार्मिक अकाउंट हमारे होते हैं कि जो खत्म होते नहीं होते हैं, है ना। जितना हम कोशिश करते हैं लेकिन हम उसको सेटल करने में बहुत ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है, और फिर वहां पर हम बहुत ज्यादा निराश होना शुरू हो जाते हैं, बाबा से दूर होना शुरू हो जाते हैं, बाबा से नाराज होना शुरू हो जाते हैं, है ना। और फिर उसमें ही हमारी पूरी मन बुद्धि लगी रहती है, जिस वजह से और ज्यादा हम बाबा से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तभी बाबा कहता है कि बच्चे थोड़ा सा धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। क्योंकि वो जो कोई एक कार्मिक अकाउंट होता है वो इतना सामने आता है कि हमारी जो शक्तियों की, गुणों की और ज्ञान की जो है ना, वो पूरी की पूरी एसिड टेस्ट जिसको बोला जाता है ना, कड़ी से कड़ी परीक्षा हमारी वो कार्मिक अकाउंट लेता है। इसीलिए फिर बाबा कहता है कि धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। मतलब जैसे ही ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट से सेटल हो जाएंगे, जैसे ही गुण और शक्तियों से तुम संपन्न हो जाओगे, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। जिन्हें जितना ज्यादा निश्चय होगा उतना ज्यादा उनकी अवस्था धैर्यवत रहेगी, मतलब उनके पास उतने पेशेंस रहेंगे। अब धैर्यवत निश्चय बुद्धि जो बाबा कहता है वो कहाँ कहाँ पर निश्चय होना चाहिए? बाबा कई बार मुरलियों में बोलता है। एक तो सबसे पहले बाबा पर निश्चय होना चाहिए कि अब मुझे बाबा मिला है तो पक्का अब मेरे सुख के दिन आए के आए, है ना। अब बाबा मिला है तो 100% मुझे सही रास्ता ही मिल गया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुरली और बाबा, बाबा के साथ मैं बात करती हूँ, बाबा की बात मैं समझती हूँ, है ना। इसीलिए अब मुझे बाबा मिल गया है तो मुझे पक्का सही रास्ता मिल गया है। हर एक सवाल का जवाब मुझे बाबा बाप बन कर देगा, है ना। मेरी रोज की पालना जो है, जहां पर भी मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं मुझसे ये हो नहीं रहा है, वहां पर बाबा से मैं शक्तियां लूंगी, तो वह बाबा मेरा बाप बनकर मेरे साथ रहेगा, और मुझे सही रास्ते पर बाबा हाथ पकड़ कर ले जाएगा, मेरा गुरु बन के, है ना। तो सबसे पहले निश्चय बाबा पर होना चाहिए। अब बाबा पर निश्चय मतलब क्या? कल भी बाबा ने बोला था, कल परसों की मुरली में भी, कि बाबा पर निश्चय मतलब मन मनाभव। हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प, हर समय बाबा के साथ जो कुछ भी कहना है बाबा को, पूछना है बाबा को,
दुख सामने आया बाबा को, सुख सामने आया पहले बाबा, है ना। नहीं तो दुख में तो बाबा याद आ जाता है, लेकिन वो भी कई बार होता नहीं है। वो भी कई बार ऐसे होता है कि कोई देहधारी ही याद आ जाता है ना, और फिर बाबा याद आता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। कोई भी दुख भी अगर सामने आता है तो सबसे पहले बाबा, और सुख में तो हमेशा ऐसे होता है। सुख, कोई भी सामने खुशी होती है, सुख होता है, लौकिक दृष्टि से कोई खुशी या सुख होता है, तो इतने हम आनंदी हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि पहले कोई रिलेटिव याद आएंगे, या फ्रेंड्स याद आएंगे, या और कोई याद आएगा, है ना। फिर उस सबके साथ हंसी मजाक, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो होने के बाद नहीं नहीं नहीं, फिर बाबा याद आ जाता है ना। तो भरोसा मतलब सबसे पहले बाबा की याद, तभी ये कहा जाएगा कि निश्चय बुद्धि है बाबा पर। और दूसरा भरोसा या निश्चय बुद्धि होनी चाहिए ड्रामा पर, कि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कभी भी हमारा अकल्याण नहीं करेगा, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्रामा है, जैसे पिछले कल्प चल रहा था वैसे चल रहा है, वैसे चलने वाला भी है। मेरे जैसे पिछले कर्म है वैसे मेरे सामने परिणाम उसके आने वाले भी है। ये ड्रामा है, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, है ना। लेकिन अब हमेशा ये याद रखना है कि जो बाबा ने कहा है कि अब तुम्हारे सामने हमेशा गुण और विकार दोनों आएंगे। जो भी आत्मा घटना परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, उसके साथ डील करने के लिए तुम्हारे सामने गुण और विकार दोनों होंगे। तो सिर्फ ड्रामा पर छोड़कर बैठ नहीं जाना है कि जो पिछले कल्प हुआ था, पहले हुआ था, वही होने वाला है, वही सामने आने वाला है। ऐसे नहीं करना है। अब मेरे सामने गुण और विकार दोनों आने हैं। जो भी घटना परिस्थिति आत्मा सामने आएगा, मुझे ये अवेयर रहना है कि मुझे गुणों को ही चूज करना है ना। तो ड्रामा पर निश्चय भी रखना है, साथ साथ अपने आप पर भी निश्चय रखना है, और गुणों को ही यूज करना है। तो निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, एक तो बाबा पर, फिर ड्रामा पर, और अपने आप पर। तो निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। मतलब जो बच्चे इस तरह से बाबा, ड्रामा और खुद पर, कि चाहे जो भी हो जाए मैं गुणों को ही यूज करूंगा, और उससे पहले भी जिम्मेवारी कौन सी, कि चाहे जो भी हो जाए मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। जो भी सामने आएगा, व्यक्ति, घटना या परिस्थिति, छोटी बातें भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे सबसे पहले याद आएगा बाबा। हर खुशी में, हर सुख में, हर दुख में, चिंता में, भय में मुझे याद आएगा बाबा। सामने अगर कॉकरोच भी आ जाता है तो मैं ऐसे ही नहीं चिल्लाऊंगी, मैं बाबा करके ही चिल्लाऊंगी। अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ, खुद गाड़ी चला रही हूँ, और बीच में से एकदम कोई बीच में आ जाता है, कट मार देता है, डर लगता है, मैं ओए क्या है ऐसे नहीं कहूंगी। मैं सबसे पहले बाबा, मन में बाबा करके ही मैं चिल्लाऊंगी, या फिर मन में मेरे पहले बाबा ही आएगा, है ना। तो जो भी हो जाए सबसे पहले बाबा को याद करना है। तो निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। अब इसका ही मतलब क्या है, जो हमेशा हर मुरली में बाबा कहता है कि हर समय, हर कदम, हर संकल्प, है ना। आत्मा का कदम है संकल्प, शरीर का कदम है जो हम कदम उठाते हैं। तो जो भी कदम हम उठाए, बाबा से पूछ कर ही उठाना है। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है। किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है। उत्तर है, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो। तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है। ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। अब इसमें बाबा ने जो कहा है, वो बाबा ने हमें शुगर कोटेड बाबा हमेशा बताता है ना। तो यहाँ पर भी बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा बाबा के इतने ढेर बच्चे हैं, है ना। उसमें से कोई सपूत है, कोई कपूत है।
हाँ, फिर कोई सर्विस करता है, कोई डिस सर्विस करता है, फिर भी ब्रह्मा बाबा कभी भी घबराता नहीं है। तो तुम बच्चे क्यों घबरा जाते हो कि तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है, तुम्हें तो नहीं मुरझाना है, मतलब ब्रह्मा बाबा नहीं मुरझा रहा है तो तुम क्यों मुरझा रहे हो। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा तो ये आत्मा है जो सबसे पहले विकारों में आई है, तो उनके विकार जो है, उनके विकर्म जो है, वो सबसे ज्यादा है। सभी बच्चों में, मेरे सभी बच्चों में सबसे ज्यादा विकर्म जो है वो ब्रह्मा बाबा के है है ना, क्योंकि वही सबसे पहली आत्मा है जो विकारों में आई है। उन्हें देख देख के सभी आत्माएं विकारों में आ गई है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि उनके तो विक्रम ज्यादा है, तो उनके सामने तो उसके परिणाम और भी ज्यादा आएंगे। जिसके जितने ज्यादा विक्रम होंगे उतने उसके सामने परिणाम भी ज्यादा आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा जिनके सामने सबसे ज्यादा विक्रमों के परिणाम आते हैं, वो अगर घबराता नहीं है ना, तो फिर तुम क्यों घबराते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, ब्रह्मा बाबा का है ना। हमारा इतना पार्ट नहीं है, वो तो समझ में भी आ जाता है कि इतने हमारे सामने दुख दर्द या फिर प्रॉब्लम्स जो है वो इतनी हमारे सामने नहीं आती है, फिर भी तुम क्यों मुरझा जाते हो, ये बाबा कहता है। तभी बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। अब यहाँ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बाबा कब कहता है कि बाबा कभी घबराता नहीं है, बाबा धैर्य रखता है, बाबा हमेशा शिव बाबा से कनेक्टेड रहता है ना। तो ये जो श्रीमत जो बाबा फॉलो करने की जो प्रोसीजर है, जिस तरह से ब्रह्मा बाबा श्रीमत फॉलो करता है, वहां पर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, बाकी ज्ञान और शक्तियों को शिव बाबा को फॉलो करना है ना। तो किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत बच्चे हैं, कोई सर्विस करते कोई डिस सर्विस करते। अब वैसे अगर हम, और इफ वी थिंक फर्दर, और भी ज्यादा आगे जाकर अगर हम सोचे, तो वैसे देखा जाए तो कोई भी सपूत नहीं है, कोई भी कपूत नहीं है। बाबा खुद कहता है ना, कोई भी सर्विस या डिस सर्विस कोई भी नहीं करता है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। फिर भी यहाँ पर बाबा ने वो मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि बाबा शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा बाबा के नजरिए से क्या है वो हमें बता रहा है कि ब्रह्मा बाबा के जो विक्रम है, उसकी वजह से, उसके परिणाम स्वरूप उनके सामने इतने सारे बच्चे आए, है ना। जिनके जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उनके साथ हम इंटरेक्शन में आएंगे। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, ये ड्रामा है। अब ब्रह्मा बाबा के सामने कितने सारे बच्चे आए, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। और ब्रह्मा बाबा की नजर से देखो तो कोई कपूत है कोई सपूत है, क्योंकि वैसे ही उनके साथ जिसके जिसके साथ जिस तरह का उनका कार्मिक अकाउंट है, वैसे वो बच्चे उन्हें दिखेंगे, है ना। तो कपूत कोई दिख रहा है, कोई सपूत दिख रहा है, कोई सर्विस करने वाला दिख रहा है, कोई डिससर्विस करने वाला दिख रहा है, इतने ढेर सारे बच्चे उनके सामने आते हैं, मतलब उनके तो कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स होंगे, तो उतने ज्यादा उनके सामने प्रॉब्लम्स भी आएगी, लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उनका पूरा भरोसा है, पूरा निश्चय है बाबा पर, शिव बाबा पर, ड्रामा पर और अपने आप पर, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत बच्चे हैं, कोई सर्विस करते हैं कोई डिस सर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं है, घबराते नहीं। अब मुरझाना मतलब क्या मुरझाना मतलब यह है कि अब छोड़ दो बाबा, क्या है ना। बाबा कहता है कि नाजुकपना मत करो, किसी किसी मुरली में बाबा कहता है ना, रोना धोना नहीं है, नाजुकपना मत करो। ये जो नाजुकपना होता है ना, क्यों, क्या, ऐसे क्यों, अब मैं क्या करूं, है ना, ये जो थोड़ा थोड़ा सा रोना जो होता है, वो बाबा कहता है कि मुरझाओ मत, अपने आप को उमंग उल्लास में रखो। अब फूल मुरझाता है तो ऐसे नीचे गिर जाता है ना, ऐसे तो बाबा कहता है तुम ऐसे मत हो जाओ, आनंद उल्लास में रहो, खुशी में रहो, क्योंकि बाबा मिला है तुम्हें, है ना। तो बाप भी मिला है, शिक्षक भी मिला है, सतगुरु मिला है। पूरी दुनिया का कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट ऐसे नहीं है जिसका तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप मिला है ना, शिक्षक मिला है। कुछ भी हो जाए तुम में शक्ति आएगी, क्यों, क्योंकि तुम्हें शक्तियां भरने वाला, पालना करने वाला बाप मिला है, और तुम्हें सही रास्ते पर रास्ता दिखा देगा,
तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस हाथ मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें गुरु मिला है ना। इसलिए मुरझाओ नहीं, घबराते नहीं। तो बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। हम खुद का चेकिंग करेंगे कि बाबा का ये जो कहता है ना, बाबा उसका सीरियसनेस अगर समझना है तो पूरा दिन का हम सेल्फ चेकिंग करेंगे कि पूरे दिन भर में कभी ना कभी हमें ऐसे होता ही है कि क्या है बाबा, ये कब तक चलेगा, है ना। ये होता ही है, एक 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 टाइम के लिए ही सही, लेकिन पूरे दिन में होता ही है। और तब ये याद करना है कि बाबा कितना प्यार से कहता है कि बाबा बच्चे मुरझा मत, मैं हूं तेरे साथ, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रख, बस बस तेरे दुख के दिन गए कि गए, सुख के दिन बस आ गए, है ना। ये उस वक्त याद करना है, तो फिर हम फिर से उमंग उल्लास में आ जाते हैं। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। धीरज धर मनुआ, मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है। अब मन मनुष्य मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को पहचाना ही नहीं है, तो बाबा उनको धीरज रखने के लिए कहता नहीं है, बाबा बच्चों को कहता है। क्योंकि बाबा को भी पता है कि जब तक मैं इनका साथ नहीं दूंगा तब तक धीरज रखना, धैर्य रखना बहुत मुश्किल है ना। अब मैं इनके साथ हूं तो अब मैं इनको कह सकता हूं कि तुम थोड़ा सा धीरज रखो, है ना। तो धीरज धर मनुआ, मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है। यह आत्मा को कहा जाता है। मतलब देखा, पहले ये भी और फिर वो भी, आत्मा के लिए भी और स्थूल के लिए भी। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है। जो अधीर्य है, जिसके पास धैर्यता की शक्ति है नहीं, उसको ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता दुख हरता एक बाप ही है। मतलब बाबा ने यहाँ पर भी हमें ज्ञान की बहुत बड़ी पॉइंट दी है कि हर एक बच्चा मेरे पास आने ही आने वाला है, हर एक मेरा बच्चा है, हर एक आत्मा मेरे पास आएगी। तो ये जो महावाक्य है वो सभी के सभी सुनने वाले हैं। जैसे 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 सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, बाबा को पहचानते जाएंगे, वैसे वैसे बाबा के पास आते जाएंगे। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। अब यहाँ पर और भी एक पॉइंट की क्लैरिटी होती है कि धैर्य रखना सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, मतलब अपने दुख में ही नहीं है। हम जो सेवा करते हैं उसमें भी धैर्यता होनी चाहिए, है ना। जैसे बाबा इतने सालों से हमें बोल रहा है, मीठे बच्चे सिकिलरे बच्चे, मुकुट के मणि, ये सब कहकर बोल रहा है, फिर भी हमें इतना टाइम लगा आने में, है ना। हम में से ही कितने सालों के एग्जाम्पल है कि 5-6 साल पहले ना मुझे कोई मिला था, उन्होंने मुझे कहा था ब्रह्मा कुमारीज में आने के लिए, या फिर ना 10-12 साल पहले मुझे किसी ने वो एक पैम्पलेट जो है वो दिया था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया उतना। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, अब मुझे लगता है मैं उस वक्त क्यों नहीं आई, है ना। तो ये सोचना है कि बाबा ने कितना धैर्य रखा है। बाबा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी धैर्य रख रहा है कि आ जाएंगे, बच्चों को समझ में आ जाएगा, बच्चे समझ जाएंगे, आ जाएंगे बच्चे। तो धैर्य के भी कई सारे एंगल्स है ना। हमारे दुख के लिए है, ये जो हम सेवा करते हैं उसके लिए है, अब हमारे कार्मिक अकाउंट्स है ना। जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट्स अप टू अ सर्टन लिमिट पूरे नहीं होंगे, ज्ञान बाबा की तरफ, मन बुद्धि बाबा की तरफ लगती नहीं है। तो उसमें भी धैर्य चाहिए, है ना। नहीं तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन मुझे बाबा के साथ ही रहना है, क्यों नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, है ना। तो बाबा के सामने हम दुखड़ा रोते रहते हैं ना कि बाबा ऐसे क्यों होता है, बाबा तू कहता है वो मेरी समझ में क्यों नहीं आता है, बाबा मुझे तेरा टचिंग क्यों नहीं मिलता है। इस सब में बाबा कहता है धैर्यता चाहिए, थोड़े से पेशेंस रखो। सबसे ज्यादा तुम फोकस करो कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए,
है ना। जितने जितने कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे, दूसरा फोकस रखना है ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट ना हो, है ना। और इससे पहले फोकस रखना है जितना हो सके बाबा के साथ ही रहना है, ये अवेयरनेस रखना है ना। तो कितने सारी बातों में बाबा धैर्य रखने के लिए बोल देता है। तो बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। इसमें भी बाबा ने धैर्यता ही बोला है कि सुनेगी, तुम बताते जाओ, तुम मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते जाओ। ये मत सोचो कि आएगा या नहीं आएगा और कब आएगा। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, रिजल्ट क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ये तुम मत सोचो, वो मेरी जिम्मेवारी है ना। सबका सदगति दाता दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलियुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुखधाम में जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। स्थायी मतलब निरंतर, हमेशा के लिए ये निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, है ना। मतलब बाबा पहले ये भी बताता है कि क्या होगा और वो होने के लिए विधि क्या है, ये भी बाबा हमेशा बताता है। तो हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, ये निश्चय रहना चाहिए अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। और श्रीमत मतलब बाबा हर क्षण श्रीमत देता है। बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम ही है जो बाबा का हाथ छोड़ते हैं, और हम ही भूल जाते हैं कि बाबा को पूछकर फिर करना चाहिए। हम भूल जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि हम बाबा से पूछते भी है, लेकिन करते कुछ अपने, फिर अपने ही मन की या परमत सुनते हैं, है ना। बाबा बताते रहता है कि ये मत कर या फिर ये कर, लेकिन फिर भी मनमत या परमत को ही हम यूज करते हैं, है ना। तो बाबा की श्रीमत पर जो चलते रहेंगे, मतलब एक तो बाबा से पूछना है और दूसरी वो मानना भी है। तो श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। स्वराज्य योग, सबसे पहले अपने मन बुद्धि और अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल, कि क्या देख रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या सोच रही हूँ और कौन सा डिसीजन ले रही हूँ। तो सबसे पहले बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह ऊपर नीचे नहीं हो सकते। मतलब जिनका अटल निश्चय हो वो ऊपर नीचे हो नहीं सकते। गाते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए, है ना। कोई भी अप्राप्त कोई नहीं, कोई बात नहीं अब हमारे पास, है ना। गाते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया, अब बाकी क्या चाहिए, है ना। जिसको पाना था उसको पा लिया, अब और क्या चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टन है हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े। कोई भी लड़ाई झगड़ा बाहर नहीं है। जो भी लड़ाई झगड़ा है वो हमारे विकारों का सामना करने में है ना। एक होती है समाने की शक्ति, एक होती है सामना करने की शक्ति। तो सामना किसका करना है, बाहर नहीं करना है, किसी के भी बाहर के साथ सामना नहीं करना है। सामना अपने विकारों के साथ, अपनी कमियां कमजोरियां और अवगुणों के साथ करना है। तो बिगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत है, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिससर्विस भी करते हैं, है ना। अब इसका मतलब यह है कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे सामने आत्माएं आती जाएगी। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। शिव बाबा अपना खुद का भी एग्जाम्पल दे रहा है कि कितने सारे बच्चे हैं, सभी मेरे सामने आ जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी बाबा के पास कितना पेशेंस है, कितनी धैर्यता है।
85 से ऊपर साल हो गए, बाबा रोज बता ही रहा है, बहुत और बहुत प्यार से बता रहा है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि इतने सारे बच्चे हैं, फिर बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। बाबा कुछ भी छोड़ने को, कुछ भी तोड़ने को कभी नहीं कहता है। इसमें और भी एक बहुत समझने वाली बात है। कई बार ऐसे होता है कि जो बच्चे मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, इनको जब हम कोई कुछ बात कहते हैं, है ना, तो उनको फिर अमृत वेला मतलब क्या है, नुमाशाम मतलब क्या है, भोग लगाना क्या है, खान पान का परहेज रखना क्या है, मुरली सुनना क्या है ना, ये जो विधियां जो होती है वो कैसी कैसी है, कब कब करनी है, ये जब हम बताते हैं तो उनको अभी तक बाबा पर उतना निश्चय नहीं है ना। तो उनको ये सब करने में बहुत डिफिकल्टी लगती है ऑब्वियसली ना। बाबा पर भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक मेहनत उनको लगती है। लेकिन उस वक्त भी हमें धैर्यता रखनी है। उस वक्त भी हमें ये कहने की हमारी बाबा के साथ जुड़कर ये भी हमें कहना आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आपको अभी अमृत वेला 2 से 5 के बीच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस वक्त मत करो, पूरे दिन भर में तो आप कर सकते हो। पूरे दिन भर में जब भी आपको हो ना तब आप करो, है ना। अगर आपको भोग लगाने का रोज याद नहीं रहता है, या फिर खान पान का परहेज अभी आपको नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब भी आप खाना खाओगे ना, भगवान को याद करो। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो भी अभी पूजा अर्चना जो कर रहे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो छोड़ दो। कोई भी छोड़ने की तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तुम्हारा चल रहा है वैसे ही चलने दो। बस तुम मन में भगवान को याद करते रहो। जो भी करोगे ना, भगवान को पूछ के करते रहो, है ना। तो ये बाबा कहता है कि ये तुम्हारा होना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें संन्यास आना चाहिए कि किसी से भी अपेक्षा नहीं। बाबा की बात है वो बताते जाओ, मनसा कर वाचा कर्मणा उनके सामने रखते जाओ, है ना। लेकिन उनके ऊपर भी जिद नहीं करनी है, उनके ऊपर भी कंपल्शन नहीं करना है, हमारी जिद छोड़नी है ना। जब ये होता है तभी सामने वाले को लगेगा कि हाँ हाँ, फिर तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो भी आएगा सामने उस पर कंपल्शन मत करो कि ये छोड़ो वो छोड़ो, फिर वो घबरा जाते हैं, है ना। उनमें जो पेशेंस है वो भी हम खो देते हैं, उनके भी खो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। एक तरफ है हठ योग, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास मतलब इसके साथ साथ ही क्या है कि बेहद में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जो भी आत्मा सामने आएगी, जैसे भी आत्मा है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो। उससे अमृत वेला नहीं होगी, उसके खान पान का परहेज उसका नहीं अभी हो रहा है, होगा, है ना। वो अभी बाबा को पूरी तरह से याद नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही होना है, जो हो रहा है वो सही है। यहाँ पर सबसे पहले बाबा पर निश्चय कि बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। दूसरा ड्रामा पर निश्चय कि उसके ड्रामा अनुसार ड्रामा अनुसार ये उसका पार्ट वो प्ले कर रही है, ये होना ही है। और फिर अपने आप पर निश्चय कि मुझे सिर्फ निमित्त मात्र रहना है, निर्मल स्वभाव के साथ फिर निर्माण चित्त रहना है। अपने आप पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए, है ना। तो तुम्हारा है बेहद का संन्यास, यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। बहुत सहज है। सहज कब होगा? अगर जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर देंगे। कल जो मुरली में बाबा ने बोला था कि जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर देंगे ना, क्या होगा क्या नहीं होगा बाबा पर छोड़ दो, तो बहुत सहज है। अभी तो अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। अब परोक्ष अपरोक्ष मतलब हम अपरोक्ष मतलब साक्षी दृष्टा होकर जब हम देखते हैं, एज ए थर्ड पर्सन जब देखते हैं, तब भी देख सकते हैं कि हाँ, सुख का झाड़ दिखाई दे रहा है। और जहां पर हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कर्म में रहते हुए भी अगर हम देख रहे हैं, तो भी समझ में आ रहा है कि हाँ, सुख के दिन आ रहे हैं, सुख का झाड़ दिखाई दे रहा है। तो परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं,
साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, यह तो बुद्धि से समझने की बात है। और हमेशा बाबा कहता है ना कि तुम बुद्धि से मत मुझसे प्यार करो, दिल का स्नेह होना चाहिए, बुद्धि का स्नेह नहीं। ज्ञान दिल में, मन में बसा हुआ होना चाहिए, तभी वो मनसा वाचा कर्मणा प्रत्यक्ष आएगा। बुद्धि में, बुद्धि तक ज्ञान रखते हुए पोपट पंची मत करो, मियाँ मिठू मत बनो। तो यह तो बुद्धि से हमको ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तभी माने, यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है, तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। अभी भी बाबा ने इसमें यह हमें समझाने दी है, यह हमें बहुत अच्छे से बताया है कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर सोचो कि एम ऑब्जेक्ट में ये सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो किस वजह से कर रहा हूँ, मुझे क्या बनना है अल्टीमेटली, है ना। जब एम ऑब्जेक्ट सामने होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। अब संपूर्ण मतलब 16 कलाएं संपूर्ण, मतलब पूरी तरह से मैं जो भी करूंगा वो वैल्यूज से ही और वर्च्यूज पे चलकर ही करूंगा, है ना। या फिर मुझे कर्मातीत बनना है, या फिर जो भी है कि मैं लक्ष्मी नारायण बनना चाहता हूँ, मतलब संपूर्ण भी और कर्मातीत भी, है ना। तो बाबा कहता है सबसे पहले अपने मन को समझाओ कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर उसके अनुसार चलना आसान हो जाएगा, है ना। तो तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए। अब ऊपर भी कहा है ना बाबा ने कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो उससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। अगर किसी के साथ कड़े कार्मिक अकाउंट है, और अगर हम ये हमारा अभी का ऑब्जेक्ट बाबा के साथ मिलकर बात कर डिसाइड करेंगे कि इस कार्मिक अकाउंट को सेटल करना, ये अभी के लिए मेरा ऑब्जेक्ट है, एम है मेरा, एम ऑब्जेक्ट है ना। तो होगा ये कि हम उसके अकॉर्डिंगली फिर चलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं मुझे इसको सेटल करना है, नहीं मुझे उसको सेटल करना है। फिर धैर्यता आ जाती है ना। बाबा के साथ रहते हैं, धैर्यता आ जाती है, तो अपने आप स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है, फिर सहयोग देने की शक्ति आ जाती है ना। इस तरह से हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ियां देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, है ना। अभी बाबा हमसे क्या लेता है, कमी कमजोरियां, अवगुण, विकार, वो सब तुम्हारे दुख दर्द परेशानी चिंता भय जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ मुझे दे दो, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, सुख दूंगा, शांति दूंगा, ज्ञान दूंगा, प्रेम दूंगा, आनंद दूंगा, है ना। ये सब कुछ। पवित्रता मतलब क्या है, मेरे पास आओगे, मुझसे मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दूंगा, पवित्रता में दूंगा। तो बाबा कहता है कि बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं, कौन सा, सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ियां देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागिरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब ये बाबा क्यों कहता है कि ये ज्ञान जरूरी है, कि यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है, सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए। क्यों चाहिए नॉलेज, है ना। क्यों, क्योंकि जिनको जिनको हमने ज्ञान मार्ग से भटकाया है, उनको हमें फिर से ज्ञान मार्ग में लाना है। अब जब तक हम ये समझेंगे नहीं, अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक उनको हम सच्ची नॉलेज क्या है वो दे नहीं सकेंगे, जिनके साथ हमारा ये वाला कार्मिक अकाउंट है। तभी बाबा हमेशा बोलता है कि तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि सामने तुम्हारे कई सारी ऐसी आत्माएं आएंगी
जो तुम्हें पूछेंगे कि मुझे ऐसे क्यों करना है, मुझे वैसे क्यों करना है। अभी घर में भी हम देखते हैं ना, अभी की जो जनरेशन है वो तुमने कहा और उन्होंने माना, ऐसे कभी नहीं होता है। उनको लॉजिक चाहिए होता है, उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है ना, तभी वो मानते हैं। तो अगर हम लॉजिकली उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे क्यों, तभी वो बाबा के पास आएंगे, तभी वो इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। वही इसीलिए बाबा कहता है कि ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज है, सृष्टि चक्र का है, झाड़ का है, कैसे हम गिरते आए, अब कैसे चढ़ते जाना है, मन मनाभव मतलब क्या है, अंतमति सोगति क्या है, नष्टोमोहा मतलब क्या है, स्मृतिर्लब्धा मतलब क्या है, या फिर बाबा जो कहता है श्रीमत पर चलने के लिए कि अमृत वेले उठकर क्या करना है, क्यों करना है, भोग मतलब क्या है, ये जो बाबा विधियां बताता है उसके पीछे का लॉजिक तुम पहले पढ़ाई करो, मनन चिंतन करो, जान लो, ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें, फिर तुम औरों को समझा सकते हो। क्योंकि जिनको जिनको तुमने ज्ञान मार्ग से भटकाया है, ये वाला तुम्हारा कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए तुम्हारे सामने वो आत्माएं आएंगी, आज नहीं तो कल आने ही वाली है। तो फिर ये तुम बताओगे नहीं, ज्ञान से भटकाए तो तुमने, है ना, तो ज्ञान देकर ही उन्हें ज्ञान मार्ग पर फिर से लाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई करो, सिर्फ सौदागरी से काम नहीं। मतलब सिर्फ सौदागरी से करें तो सिर्फ हम अपना अपना देखेंगे, पहले वाले कार्मिक अकाउंट्स तो खत्म हो जाएंगे, जो अभी भविष्य में आगे आने वाले हैं उनका क्या, है ना। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना, भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, मात पिता समान पुरुषार्थ करो। मात पिता समान पुरुषार्थ करो मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा अकेला भी, ब्रह्मा बाबा के साथ भी। तो समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे फिर भी रेस करानी पड़ती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं, फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों, तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं, हाँ क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज यह छीछी दुनिया है, भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। अब यहाँ पर भी देखो बाबा ने क्या कहा है कि पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं, हाँ क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो। अब यहाँ बाबा ने आराम से कहा है, बाबा ने यहाँ भल खुशी से बैठो, भल सुख से बैठो ऐसे नहीं कहा है, क्योंकि बाबा यही बताना चाहता है कि ये मकान बनाओगे, गाड़ियां लोगे और जो भी है वो सब तुम्हारे शरीर को आराम देने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने बहुत बड़ा मकान बनाया तो तुम सुखी हो गए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत बड़े मकान में, बहुत ऊंची गाड़ी में बैठकर, बहुत ऊंचे कपड़े पहनकर, बहुत ऊंचे 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 लोगों के साथ में रहकर भी तुम पूरी तरह से दुखी हो सकते हो, दर्द तुम्हें महसूस हो सकता है ना। तभी बाबा ने कहा कि भल मकान बनाओ, भल आराम से बैठो, क्योंकि वो तुम्हें शरीर का आराम देगा, लेकिन सुख के लिए तुम्हें मेरे ही पास आना है। जब तक मन मनाभव नहीं होते हो, जब तक मेरे से मन बुद्धि नहीं लगाते हो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो भल मकान बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज यह छीछी दुनिया है भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है हमारे बच्चों ने भी शादी नहीं करनी चाहिए, फिर उनके कार्मिक अकाउंट्स का क्या, उनके भी कोई उन बच्चों के जैसे कार्मिक अकाउंट्स होंगे, युगल का कार्मिक अकाउंट होगा, उनका क्या फिर, है ना। तो भल बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने लिए यह मकान बनाया है, अपने रहने लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार ले लिया, उस शरीर को अपना लिया, लेकिन हमारे लिए तो मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना,
यह तो तुम जानते हो, हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा पापा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। अब यहाँ पर जो बाबा ने कहा है कि मम्मा और बाबा जैसे है वैसे ही तुम सभी बच्चे हो, तुमको भी अडॉप्ट किया है, तुम्हें भी ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का रोल प्ले करना है। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता, भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, मतलब ब्रह्मा बाबा, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण है, मतलब स्थूल में अगर हमें नुकसान भी दिख रहा है तो भी बाबा कहता है उसमें भी कल्याण है। दुख दर्द भी हो रहा है, बाबा कहता है उसमें भी कल्याण है। क्यों? क्योंकि तुम जो पीछे कार्मिक अकाउंट जो करते आए हो वो अब सेटल होते जा रहे हैं ना। तो अगर दुख भी हो गया तो समझो कि चलो दुख हो गया, किसी को मैंने दिया था वो मुझे वापस मिल गया, अच्छी बात है, सेटल हो गया। आगे जाके अब मुझे उससे दुख नहीं लेना है, क्योंकि जो भी देना था उसने दे दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। अब आगे वो मुझे दुख देने के लिए तो पक्का नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया है। तो जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। अब यहाँ पर बाबा क्या बोल रहा है कि ड्रामा पर भरोसा रखो। पहले बाबा ने कहा बाबा पर भरोसा रखो, फिर बाबा बोला कि अब ड्रामा पर भी भरोसा रखो। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे, हम सभी ये एक्सपीरियंस करते आए हैं, अभी भी करते हैं कितनी बार। बाबा को पूछते तो है लेकिन बाबा की सुनते नहीं है। बाबा को पूछते हैं, सुनते अपनी ही है, करते अपनी ही है, फिर धोखा खा जाते हैं, है ना। तो श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे, कदम कदम पर राय पूछना है। अब कदम मतलब ये शरीर का भी कदम और आत्मा का भी कदम। आत्मा का कदम मतलब मन में जो एक एक संकल्प उठता है ना, हम पहले वहां पर सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, तभी तो प्रत्यक्ष में करते हैं ना। तो सबसे पहले कदम तो आत्मा उठाती है, मन में थॉट क्रिएट करके, है ना, मन क्रिएट करता है थॉट, फिर वो प्रत्यक्ष होता है। तो कदम कदम पर बाबा कहता है राय पूछनी है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं, तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। मतलब बाबा कहता है कि याद में रेस्ट नहीं करनी है, निरंतर याद में रहना है, उसमें कोई तुम्हें रेस्ट नहीं है ना। अगर रेस्ट तुम करोगे तो विकर्म होगा और बहुत ज्यादा फिर दुख दर्द को पाना होगा। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते। किसके नजदीक? बाबा के नजदीक। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा ने बता दिया, नींद में तुम रेस्ट लेते हो ना, कनेक्टेड नहीं रहते हो तो रेस्ट लेते हो, तो उस वक्त विकर्म विनाश नींद में होते हैं क्या? हमारे नहीं होते हैं। वैसे ही अगर तुम दिन भर में भी करोगे, दिन में भी अगर रेस्ट लेते रहोगे, मतलब बाबा के साथ डिस्कनेक्ट होंगे, तो फिर विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म होते नहीं है, हाँ, मतलब कोई और विकर्म नहीं होते हैं, लेकिन पहले के विकर्म के विनाश भी नहीं होते। तो कहीं गए नहीं ना, आगे भी नहीं गए। ऊपर बाबा ने कहा है कि तुम आगे भी जाते हो, आगे भी हमें जाना है। कई बार ऐसे होता है कि मैं कुछ भी गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, इसमें ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि इसमें खुश मत हो जाओ, तुमसे गलती नहीं हो रही है, लेकिन तुमसे श्रेष्ठ कर्म भी तो नहीं हो रहे हैं। जब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे तब तक क्या फायदा है? फिर
फिर बाबा के आने का फायदा क्या है, फिर ऊंच पद कैसे पाएगा, है ना, मिलेगा, है ना। इसीलिए गलत नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म होने भी चाहिए। तो नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाकी हाँ दूसरे कोई विकर्म होते नहीं है। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, मतलब करना तो तुम्हें को ही है। जब ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं, बैरिस्टरी की पॉइंट तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। मतलब बाबा बोल रहा है कि अब मेरे यहाँ पर आए हो तो पहले ये जान लो कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है क्या। वहां पर कोई एम ऑब्जेक्ट पहले डिसाइड करता है ना स्कूल में कि डॉक्टर होना है तो वो कोर्स लेता है, इंजीनियर होना है तो वो कोर्स लेता है। तुम पहले एम ऑब्जेक्ट डिसाइड करो कि तुम्हें बनना क्या है, करना क्या है, कहाँ पहुंचना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्स ले लो। तो जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है, यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। एक होता है रुद्र की माला मतलब शिव की माला, एक होता है ब्रह्मा की माला, है ना। तो 8 रत्न क्या करते हैं, उनको रुद्र की माला क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं, डायरेक्टली शिव बाबा से ही उनको सब कुछ मार्ग दिखता है, वो बाबा से ये करते हैं, इसीलिए उसको रुद्र की माला कहा जाता है। बाकी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की मुरली से फिर हमें अपने आप को चेंज करते हैं और शिव बाबा तक पहुंचते हैं, है ना, वो ब्रह्मा की माला बन गए, है ना। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है तो वही जाने, तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। बाबा पूछ रहा है, इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बाप बहुत मदद देते हैं। मतलब बाबा बोल रहा है कि तुम्हें इतना बाबा के साथ कनेक्ट रहना है कि किसी से भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी के भी संबंध में आओ, संपर्क में आओ तो वो अपने शरीर को भुला दे, मतलब वो अशरीरी फील करे। मतलब अशरीरी हम फील कब करते हैं, अशरीरी एक तो यह है कि हम साक्षी दृष्टा होते हैं, शरीर की देह भान को भूलते हैं, मतलब ही क्या है, पूरा सुख और पूरी शांति की अनुभूति करते हैं। उस वक्त भी तो हम अशरीरी होते हैं ना, कि कुछ भी याद नहीं रहता है, इतने सारे दुख दर्द है, इतना सारा कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है, कुछ याद नहीं रहता है। उस अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए हम अशरीरी हो जाते हैं, जब हमें सुख की, शांति की, पवित्रता की, आनंद की, है ना, वो अनुभूति होती है। अनुभव अलग है, अनुभूति अलग है। तो बाबा कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे सामने कोई आए तो वो अशरीरी फील करे, मतलब उसको इतना सुख, शांति की, आनंद की अनुभूति हो कि उस थोड़े क्षण के लिए वो अपने दुख दर्द को भूल जाए, है ना। ये उसमें इतनी तुम्हारी हिम्मत है, और ये हिम्मत कब होगी, जब हम पूरी की पूरी तरह बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। थोड़ा भी मन मत नहीं, थोड़ा भी देह भान नहीं, पूरी तरह से बाबा, पूरा निमित्त भाव, निर्मल भाव, है ना। तो बाबा कहता है कि इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर बुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। तो बाबा खुद बोलता है कि बच्चे मुझे मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ना। अब हम ही अपने आप को अवेलेबल नहीं करते हैं तो फिर बाबा कैसे हमारी ही मदद लेगा। तो हम अगर अपने आप को अवेलेबल करेंगे, हम अगर सुबह सुबह बाबा को बताएंगे कि बाबा मनसा वाचा कर्मणा, मैं अवेलेबल हूँ, जहां पर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे तुम्हें लगे वहां पर मेरी हेल्प तुम ले लो।
मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन ये कहने के बाद उसको भूल नहीं जाना है, फिर अवेयर रहना है ना। फिर बाबा हमारे सामने मदद के लिए कोई आत्माओं को लाएगा, जिनकी बाबा मदद करना चाहता है हमें निमित्त बनाकर, है ना। तो अपने आप को अवेयर भी रखना है कि कोई आएगा सामने तो मुझे उसकी मदद करनी है। नहीं तो फिर क्या होगा, हम बाबा को बताएंगे कि हाँ बाबा मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे जो भी है ना करना चाहता हूँ मुझसे करा लो। और अगर हमारा बच्चा ही अगर रोते रोते सामने आ जाए, और अगर हम डामाडोल हो गए, हम अगर हलचल में आ गए, हम अगर भूल गए कि अरे मुझे तो मदद करनी है इसलिए बाबा ने मेरे सामने इसको लेकर आया है, हम अगर भूल गए तो फिर मदद क्या करेंगे, उसको और ही ज्यादा हम डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। इसीलिए बाबा को एक तो बताना है कि मैं अवेलेबल हूँ, और दूसरी बात अवेयर रहना है कि मैं बाबा की हेल्प कर रहा हूँ। अब जो कोई भी सामने आएगा, आत्मा, घटना, परिस्थिति, मुझे अवेयर रहना है कि ये पक्का बाबा ने भेजा है, उसमें कुछ ना कुछ उन्हें मदद मेरी चाहिए, और फिर उनकी मदद करनी है। तो सारी पतित दुनिया को पावन बना है, बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है व अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। अब बाबा बोल रहा है ये अब सोचो कि इस तरह से तुम जब अपने आप को अवेलेबल रखते हो तो तुम खुद की मदद कर रहे हो या बाबा की मदद कर रहे हो, है ना। ये सोचो, पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी है पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती है ना। जो एक दो जन्म के लिए आती है, एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी एक दो जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। फिर से बाबा ने आज चक्रवर्ती राजा के बारे में बताया है ना। चक्र को जानना, तो तुम 84 जन्मों को जानते हो, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़े ही बन सकेंगे, उनके लिए यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है, और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। क्योंकि हमें देखते देखते बाकी के आए हैं, जो हमें देखते देखते विकार में चले गए हैं, पतित बने हैं, ज्ञान मार्ग से भटक गए हैं, वो हमारे थ्रू ही बाबा के पास जाएंगे। तो सबसे पहले बाबा कहता है कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है, तुम्हें अपने आप को तैयार रखना है, ताकि जो तुम्हारे पास आएंगे उनको तुम मेरे तक आने का रास्ता बता सको। तो पुरुषार्थ का समय अभी है, और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य है, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं हैं, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं, उन्हों के चित्र भी है, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते हैं। है ना, देवी देवता कैसे बने, उनको किसने देवी देवता बनाया ये नहीं जानते हैं। कोई तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, भगवान भी हाजिरा हुजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अब निमंत्रण देने की भी कई सारी बातें हैं। बाबा बोलता है ना कि हेलीकॉप्टर से फेंको, पैम्पलेट्स दे दो, यहाँ वहां जा जाके फिर बाबा की बात करो। लेकिन सबसे पावरफुल है मनसा सेवा। जिनके भी साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है ना, वो अपने आप हमारे सामने आते जाएंगे जब हम मनसा से करते हैं, है ना। बाबा के आने की बात कहते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं। मनसा सेवा बहुत पावरफुल वो बाबा ने भी बताई हुई है ना। तो भगवान भी हाजिरा हुजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है।
अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है, अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। ये साकार मुरली है, तब अखबार का टाइम था, अब क्या है, इंटरनेट का टाइम है और मनसा का टाइम है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं, जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। ऐसे मत समझो कि ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फौं हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। अब यहाँ पर भी बाबा ने कई बार, बाबा बृहस्पति की दशा बोलता है, राहु की दशा बोलता है ना, ग्रहों के बारे में बोलता है। अब राहु मतलब क्या है, राहु मतलब जिसका सर नहीं है, जिसका सिर्फ नीचे वाला पार्ट है, और केतु मतलब जिसका सर है। अब राहु जिसको सर ही नहीं है, मतलब जिसकी बुद्धि ही नहीं है, वो क्या सोचेगा। तभी बाबा ये बात बताता है कि राहु की दशा कड़ी होती है, मतलब तुम दिमाग ही नहीं चला सक रहे हो, है ना, बुद्धि का ताला खुला ही नहीं है, दिमाग ही नहीं चला सकते हो, तो फिर तुम्हें दुख दर्द होगा ही, है ना। मन ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, पूरे देह भान में हो, क्योंकि सर ही नहीं है राहु को। पूरे देह भान में हो ना, मन पर कंट्रोल है, मन का पता नहीं है, मन क्या कर रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, यहाँ वहां भटक रही है, कुछ भी तुम्हें पता ही नहीं है। तो राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो, फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। मतलब बाबा ने पूरा बताया है, बहुत प्यार से समझाया है कि बच्चे थक जाते हैं, बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अब ये माया कौन सी है, हमने हमने ही तो बुलाई हुई है ना, हम ही पीछे ऐसा कुछ करके आए हैं जो अभी हमारे सामने माया ये आ चुकी है, और ये पक्का है, ये हमारा ही किया धरा है, तभी वो हमारे सामने आ जाता है। ऐसे नहीं कि बाबा के बन जाते तो हम गलतियां करना ही छोड़ देते हैं, ऐसे कभी नहीं होता है। बाबा के पास आने के बाद भी हमसे गलतियां होती रहती है, तो जब गलती होगी तो सामने वैसे परिणाम आएंगे, है ना। तभी बाबा कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूर है, रुस्तम से रुस्तम होकर माया लड़ेगी। फिर कहते हैं, जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फौं हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है क्योंकि सर ही नहीं है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। मतलब यहाँ पर भी बाबा माया को ही ये दे रहा है कि माया ही आती है, माया ही आएंगी। जैसे बच्चों को हम बताते हैं ना, ये बाबा बच्चों की तरह समझा रहा है ना, बच्चों को हम समझाते हैं ना, कहीं पर बच्चे थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे हैं, सीख जाते हैं, लड़खड़ा कर चलते हैं, चलते चलते चेयर लग गई, टेबल लग गया, और कुछ लग गया, गिर गए, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये ना, तो ये चेयर ऐसे है, बीच में आ गई, ऐसे करके हम चेयर को जिम्मेवार ठहराते हैं ना। वैसे बाबा हमें पूरा तरह से बच्चों की तरह समझा रहा है, ये माया है, आ जाएगी सामने, उसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम चलते चलो, सिर्फ बच्चों की जीत हो, फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है, ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए।
योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। तो बना कब सकते हैं? जब पहले बन जाएंगे। और बन कब सकते हैं? जब योग बल से ही हम बन सकते हैं। पूरी तरह से जब तक हम कनेक्टेड रहेंगे, योग में रहेंगे, तभी बन सकते हैं। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में इतना क्लियरली कहा था कि तुम 1 सेकंड के लिए समझो मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए तो 1 सेकंड में तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा विक्रम तुमने कर दिया। इसीलिए बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, बाबा की याद में रहना है। मतलब ये क्या है कि जो भी कर रहे हैं वो बाबा को पूछ कर करना है ना। तो इसमें मतलब डरने की या ये करने की कोई भी बात नहीं है, बस बाबा से पूछ कर हर बात करनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए, मतलब अशरीरी फील करे, मतलब वो सुख की, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, आनंद की वो अनुभूति करे उस क्षण के लिए, उस अल्पकाल के लिए, समय के लिए, कि उसकी वो बुद्धि में रजिस्टर हो जाए, बुद्धि में उसके छप जाए कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। तो ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भूल जाए। अब इसके लिए पहले अपनी ऐसी याद होनी चाहिए कि मैं अपने आप को भूलकर सिर्फ बाबा को ही प्रत्यक्ष कर रही हूँ, मैं अपने कोई भी मनमत चला ही नहीं रही हूँ। इतना अपने मन को सरेंडर कर दिया है, बुद्धि को सरेंडर कर दिया है बाबा को, कि मन और बुद्धि पूरी बाबा ही यूज कर रहा है ना। तो फिर पूरा पहले हमें अपने आप को बाबा पर मन बुद्धि इतना ऐसे योग में रहना चाहिए ताकि फिर हम सामने वाले को बाबा को ही प्रत्यक्ष करा सके। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। इसका मतलब बाबा कभी ये नहीं कहता है कि मुझे शंका मत पूछो, डाउट्स मत पूछो, क्वेश्चंस मत पूछो। बाबा कभी नहीं कहता है ना। क्यों? बाबा क्या कहता है कि मेरी राय लेते चलो। अब राय लेनी है, इसका मतलब डिस्कशन तो होगा ही ना। हम अपनी बात बताएंगे, फिर बाबा की बात सुनेंगे, फिर अपनी बात बताएंगे, फिर बाबा की बात सुनेंगे। तो राय लेने में डिस्कशन तो होगा। तो बाबा कहता है कि श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है, जो कि हम कई बार अभी भी करते हैं। बाबा को पूछते हैं, बाबा बताता है, हम सुनते नहीं है, अपनी ही करते हैं, फिर धोखे में आ जाते हैं। तो बाबा को पूछना भी है, शंका अगर है तो वो भी क्लियर करनी है, लेकिन जो बाबा कह रहा है वही करना है ना। भले उसमें अभी हमें दिख रहा हो कि अभी मेरा नुकसान होगा, मेरा ठीक नहीं होगा, मुझे दुख का सामना करना पड़ेगा, मुझे एम्बेरसमेंट सहनी पड़ेगी, है ना, मुझे बहुत ज्यादा अपने आप का अपमान फील होगा, लेकिन फिर भी वो करना ही करना है, क्योंकि उसमें ही कल्याण है, क्योंकि उससे ही हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रही है। तो श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। हर बात में राय लेनी है। वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। कितना ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं, कितना ब्यूटीफुल फीलिंग आता है ना जब बाबा की ये बातें, ये वर्ड्स सुनते हैं कि रूहानी वायुमंडल हो, है ना। अभी वायुमंडल कैसा है? पूरा निगेटिव है, पूरा हेवी वायुमंडल है, पूरा देहभान का वायुमंडल है। अब इसको हमने रूहानी वायुमंडल बनाना है। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह वैसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है। अब प्रकृति मतलब बाबा दो बार कहता है। बाबा कौन सी प्रकृति के बारे में कहता है, ये जानकर फिर उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। एक तो बाबा शरीर को प्रकृति बोलता है और दूसरा 5 तत्वों को। तो अभी बाबा इस 5 तत्वों के बारे में बात कर रहा है कि जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा शरीर भी जो प्रकृति है
वो भी हमारे ऊपर असर डालती है ना, कि कभी खांसी हो गई, कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी बुखार आ गया, है ना। तो ये प्रकृति, ये जो शरीर है वो भी तो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती है ना। वैसे ही बाबा कहता है कि कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। इसका मतलब यह है कि बाबा प्रकृति जीत बोलने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो अपनी प्रकृति के ऊपर हमें जीत पानी है, अपने शरीर के ऊपर जीत पानी है। मतलब यह है कि मुझे अभी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे फीवर जैसे लग रहा है, मुझे सर्दी खांसी जैसे लग रहा है, ये मत सोचो। जो भी है वो हो रहा है, उसके प्रभाव में मत आओ। उसके प्रभाव में ना आकर बाबा के साथ योग में रहकर सामने जो कुछ भी आ रहा है, व्यक्ति, घटना, आत्मा, घटना या परिस्थिति, उन्हें बस सहयोग देना है। जितना हमसे हो रहा है उतना करते जाना है ना। शरीर के प्रभाव में नहीं आना है कि फीवरिश लग रहा है अब तो मैं सो जाऊंगा, मुझे थोड़ा सर्दी खांसी हो रही है अब तो मैं सो जाऊंगा, अब तो मुझे मैं ये सेवा कर नहीं सकता हूँ। बाबा कहता है इसको प्रकृति जीत बनना, कि जो हो रहा है वो होने दो। अब वो होने दो, ये कब होगा? जब हमें ये पता चलेगा कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे शरीर के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है। अब ये कार्मिक अकाउंट तो अच्छे वाले नहीं है, तो दुख सुख तो नहीं देंगे, तभी तो दुख सामने आ रहा है, तभी तो मतलब एक शरीर साथ पूरी तरह से नहीं दे रहा है ना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रह्मा बाबा का, वो खांसते थे ना, अस्थमा की उन्हें प्रॉब्लम थी, पूरे अंत तक उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी, है ना। कई बार तो ऐसे होता था कि वो इतना खांसते थे कि मुरली को थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता था। तो कई सारे बच्चे कहते थे ना कि बाबा इनकी खांसी का तो कुछ करो। बाबा कहता था उसके अपने कर्मा है, उसके अपने शरीर के साथ इसका कर्म बना हुआ है, तो वो तो सामने आएगा ही आएगा। तभी बाबा बोलता है धैर्य रखो। इसका मतलब पूरे मुरली का बाबा फिर से यहाँ निचोड़ क्या दे रहा है? धैर्यता रखो, पेशेंस रखो। तुम्हारे ही कर्मों की वजह से तुम्हारे सामने जो भी आ रहा है वो आ रहा है। अब गया कि गया, है ना। थोड़ा धैर्य रखो, इसमें हलचल में मत आओ, क्योंकि हलचल में आओगे तो विकारों को यूज करोगे, अवगुणों को यूज करोगे, और अवगुणों को यूज करोगे, विकारों को यूज करोगे, तो फिर से विकर्म की साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए हलचल में मत आओ, जो हो रहा है होने दो, मन बुद्धि उसमें से निकालो, बाबा की तरफ लगा दो, बाबा निमित्त बनाकर वो पूरा जो भी है वो जिम्मेवारी फिर बाबा की। तो जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत, मतलब यहाँ पर जब बाबा ने प्रकृति जीत कहा तब ये पता चल गया कि बाबा अपने शरीर की बात कर रहा है। तो आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। अब यहाँ जब हम, बाबा कहता है ना कि पहले स्वराज्य अधिकारी बनोगे तभी राज्य भाग्य मिलेगा। तो ये कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि पहले अपने प्रकृति पर जीत पा लो, तो बाहर के जो 5 तत्व है ना उसके ऊपर जीत पा ही लोगे। जब अपनी प्रकृति की वजह से, मेरे शरीर की वजह से मुझे फीवरिश लग रहा है, सर्दी खांसी लग रही है, या फिर फ्लूइश लग रहा है ना, उसके ऊपर मैं जीत पाऊंगी। तो बाहर से जब गर्मी भी है या बारिश हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन है, लो है, और फिर कोल्ड या सर्दी ऐसे हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव हमको, हमारे ऊपर नहीं होगा। सहयोग देने में, सेवा करने में, है ना, वो बीच में माया बनकर खड़ी नहीं होंगी। फिर तो इस तरह से आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। हम अगर हलचल में नहीं आएंगे, मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है, हलचल में नहीं आएंगे तो वायुमंडल रूहानी ही रहेगा। वह ऐसा है वह ऐसा करता है यह नहीं सोचो, कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। अब इसमें भी क्या बाबा बोल रहा है? एक तो पेशेंस बता रहा है, धैर्यता बता रहा है, और दूसरा ये बता रहा है कि तुम अगर इस तरह से, ये तुम्हारा लक्ष्य हो, तुम अगर सहयोगी बन जाओगे तो उतने उतने तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे, तुम उतना उतना आगे बढ़ते जाओगे, उतना उतना देह और देह से संबंधित बातों में जो मन बुद्धि अटकती है वो निकल कर बाबा की तरफ फोकस हो जाना उतना ज्यादा शुरू हो जाएगा। स्लोगन है,
इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब किसी से कोई इच्छा रखनी है, किसी से कोई अपेक्षा होती है, इसकी ही अविद्या हो। अविद्या हो मतलब हमें पता ही नहीं, विद्या मतलब याद रहना, हमें पता होना, विद्या होना मतलब नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना, है ना। विद्या मतलब नॉलेज, विद्या मतलब ज्ञान। हमें पता होता है ना कि ये तीखा है, ये मीठा है, हमें विद्या होती है, वो हमें ज्ञान है। बाबा कहता है किसी से कोई अच्छा इच्छा रखनी है, किसी से कोई अपेक्षा रखनी है, इसकी ही अविद्या हो, हमें पता ही नहीं है कि किसी से हमें अपेक्षा करनी है। इस स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना मतलब ये तो भूल जाना है कि मुझे किसी से अपेक्षा करनी है, लेकिन मैं हर एक की अपेक्षा पूरी करने वाली हूँ। मेरे लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक बाबा है और मैं सबके लिए हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ और बाबा सबके लिए है। तो जिसके लिए बाबा है उस हर एक के लिए मैं हूँ। बाबा पूरी दुनिया की सभी आत्माओं के लिए है, तो मैं दुनिया की सभी आत्माओं के लिए हूँ, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बाबा है ना। तो इच्छा मात्रम अविद्या, किसी से कोई भी अपेक्षा करना ही करना है, यही भूल जाना है। इस स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। मतलब काम, यहाँ पर भी बाबा ने कामधेनु बताया है, ऊपर बाबा ने इच्छा बोला है। इसका मतलब यहाँ पर यह भी क्लैरिटी हो जाती है कि बाबा काम बोलता है तो वो सिर्फ लस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ काम विकार ही नहीं होता है, वो सिर्फ शरीर संबंध ही नहीं होता है। काम इसका मतलब कामना, इसका मतलब अपेक्षा, इसका मतलब इच्छा। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। मतलब किसी ने मुझे आकर कुछ बताया, कुछ कहा, तो बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, क्योंकि बाबा हमें बैलेंस भी बताता है। वो बैलेंस बताता है लव एंड लॉ का। मतलब जो भी सामने आ रहा है, वो जो इच्छा बोल रहा है वो हम पूरी करें, तो हो सकता है कि हम उसके विकारों को पैम्पर कर रहे हैं, उसके विकारों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो वो भी नहीं करना है ना। लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, राहु की दशा में नहीं जाना है। अपनी जो बाबा ने अब दिव्य बुद्धि दी है, दिव्य दृष्टि दी है ना, वो भी यूज करनी है। बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो दिव्य बुद्धि यूज होगी, दिव्य दृष्टि यूज होगी, और उसके अकॉर्डिंगली हम सामने वाले की इच्छा कौन सी है वो परख कर फिर हम उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, है ना। ये भी हो सकता है कि हम जब बहुत बाबा के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो सामने कोई ऐसी वैसी इच्छा लेकर आता भी नहीं है। सामने कोई आता भी है ना, तो भी समझ में आ जाता है कि वो चुप हो गए हैं। ये हम सबको एक्सपीरियंस है ये, कि सामने कोई ऐसे ही आके ऐसे ही व्यर्थ में बातें करने वाले बहुत कम आते हैं जब हम बाबा के साथ योग में रहते हैं। कोई ऐसे आते भी है, डिसाइड करके भी आते हैं कि बस टाइम पास करूंगा इनके साथ, वो टाइम पास कर ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बाबा ही प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाता है ना। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति।